नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं अम्बेडकर नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 79 में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी की गीता दामनी जी, जो कि वार्ड प्रभारी हैं आज। मैं आपसे पहला इंट्रोडक्शन करेंगे कि आपका जो सफ़र जैसे शुरू हुआ बहुजन समाज पार्टी में, लगभग कैसे आपका आना हुआ, कैसे एंट्री हुई, थोड़ा हम इस बारे में जानना चाहेंगे। सभी को जय भीम। मेरा यहाँ पर बीएसपी में सफ़र जो शुरू हुआ वो मेरा अपने फादर से शुरू हुआ। धर्मदास जी मेरे फादर हैं, तो उनको लेडी सीट मिली, तो उन्होंने मुझे उनकी बड़ी बेटी हूँ मैं, तो उन्होंने मुझे इसमें बीएसपी में लाए और बहन जी ने मुझे एक प्रत्याशी के रूप में भेजा अपने वार्ड में। तो ये मेरे पापा से ही शुरू हुआ बीएसपी में आने का सफ़र। और ये चाहती हूँ मैं कि जो हमारे बाबा साहेब का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए हम बीएसपी में आएँ। और हमारे बाबा साहेब ने जो भी हमें आज उनकी वजह से जो भी हम खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बैठ रहे, उठ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो सब हम बाबा साहेब की वजह से ही हैं आज जो भी कुछ है। अच्छा गीता जी, जैसे बहुजन समाज पार्टी के क्या मिशंस हैं दिल्ली में, क्या आप एजेंडे लेके चल रही हैं? हाँ जी, हम बहुजन समाज पार्टी में अपना ये एजेंडा लेकर चल रहे हैं, जैसे कि हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। और हम देखा जाए हमारे क्षेत्र में जो भी पार्क हैं, कितना कूड़ा कचरा रहता है, पार्कों में बहुत गंदगी रहती है। और गलियों में देखा जाए तो सीवर लाइनें कितनी हैं, वो भरे रहते हैं सीवर, गंदा पानी आता है घरों में। और मेडिकल जो चिकित्सा है वो भी हमारे लोगों को ठीक से मिल रही नहीं है, जिसमें देखा जाए कि हमारे क्षेत्र में छोटे छोटे क्लिनिक है जो भी खुले हुए हैं, तो उनमें हमारे जो भी क्षेत्रवासी जाते हैं तो उनको ढंग से देखा भी नहीं जाता है। उनको सिर्फ बाहर से ही देखकर ऐसी दवाई दे दी जाती है, ढंग से उनका कोई चेक नहीं किया जाता है, ना कोई टेस्ट होता है। विधायक हैं, पार्षद हैं, कैसा रहा उनका 5 साल का सफ़र पार्षद महोदय जी का? हमारे यहाँ पर जो वर्तमान में पार्षद रहे हैं उनका अभी तक देखा जाए तो हम कैंपेनिंग के लिए गए गलियों में, तो हमें उनका कोई भी अच्छा सुनने को मिला ही नहीं। सभी यही बोलते हैं कि क्या रहे ये पार्षद, इन्होंने ये पानी का नहीं कराया, सीवर भरे रहते हैं, पानी गंदा आता है, नालियाँ टूटी हुई है, पार्क देखो कितने गंदे हो रहे हैं। ये सब हमें उनका रिस्पांस मिला है। अच्छा, आप जो लोगों से आप मिल रही हैं, जैसे आप बीएसपी से पार्टी से आप जुड़ी हुई हैं, तो लोगों को आप जोड़ रही हैं? हाँ जी, अभी तक भी जो भी हम गए हैं तो हमारी पूर्व निगम पार्षद रह चुकी हैं बीएसपी की सरिता बैरवा जी, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं यहाँ पर, नालियों का, सीवरों का और पार्कों का बहुत अच्छा निर्माण कराया है। और JKL ब्लॉक में आप देखना, वहाँ पर एक बारात घर भी बहुत अच्छा बनवाया है उन्होंने, तो उससे हमें गलियों में जो भी हम कैंपेनिंग कर रहे हैं तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा, मैं महंगाई को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? लगातार आज जो महंगाई का दौर बढ़ रहा है, हर आम आदमी परेशान है आज, सब्जियों से लेके सिलेंडर से लेके, इस पे आप अपनी कुछ बात रखना चाहेंगे? महंगाई की देखा जाए तो महंगाई तो बहुत बढ़ रही है और रोज़गार भी नहीं है। सबसे पहले तो हमारे पास अगर महंगाई बढ़ रही है तो रोज़गार होगा तो इंसान सारे खर्चे जो अपना आप उठाएगा। सबसे पहले तो हमें रोज़गार चाहिए, अगर रोज़गार होगा तो हम महंगाई कितनी भी हो तो सारे खर्चे उठा सकते हैं। तो नगर निगम चुनाव जो मैम होने थे, जो टाल दिए गए हैं, इसका वजह जानना चाहते हैं, क्या वजह मानते हैं इसकी आप? ये इसकी वजह तो देखा जाए तो ये सिर्फ एक साजिश लगती है मुझे तो, क्योंकि अभी आपने देखा है कि यूपी में जो भी चुनाव हुआ है तो वहाँ पर बीजेपी जीती है ना, तो वहाँ पर कहते हैं कि जो भी EVM है ये उसमें घोटाला किया गया है, तो ये तो सिर्फ एक साजिश है। अगर आप देखें तो अब भी चुनाव रोक दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को डर है कि कहीं कोई और पार्टी जीत ना जाए और हमारा सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। अच्छा गीता जी, आपको जो सेवा का मौका जो मिला आपको, इसके प्रेरणा किसको आप मानती हैं? ये मुझे जो सेवा का मौका मिला है, सबसे पहले तो मुझे मेरे फादर हैं धर्मदास जी, उन्होंने मुझे ये सेवा का मौका दिया है, जो कि हमें बाबा साहेब के जो सपने हैं, जो भी हमारे छोटे लोग हैं, जो भी पिछड़े वर्ग के, दबे कुचले जो भी दलित लोग हैं, तो उनको आगे बढ़ावा देने के लिए, उनका साथ देने के लिए हमें ये मौका मिला। मैं धर्मदास धर्मी, अम्बेडकर विधानसभा पूर्व अध्यक्ष। सर, हम लोगों ने बहुत लोगों को समझाया ये महंगाई के बारे में, मगर लोग समझ नहीं पाते हैं हमारी बात को, ठीक है ना। बहुत समझाया हमने लोगों को कि भाई ये इन लोगों के ये तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे पहले कांग्रेस हुआ करती थी, वैसे ही ये बीजेपी और आम आदमी वाले एक सिक्के दो पहलू हैं। उनको किसी गरीब से कोई मतलब नहीं है। उनके बड़े लोग टाटा अंबानी ये वो सब, ये ओके होने चाहिए इनके। ये आज देखो, इसको देखो, आज 40-45 करोड़ की जमीन लेके ये केजरीवाल
और कोठी बना रहा हूँ वहाँ पे। मैं गरीब मार, आज ये ठेके घर घर में खुलवा दिए। गरीब मार, गरीब को क्या मिल रहा है यहाँ? गरीब से तो बस, गरीब का तो खून पिया जा रहा है बस, ठीक है ना। हम लोग को बहुत समझाते हैं हमने। देखो आज देखो घर घर के हर पॉइंट पे ठेके हैं जी बिल्कुल। घर पॉइंट ठेके हैं। और ठेके, अब जब ठेके खुलेंगे तो भाई जब घर के पास, अगर हमारे घर से 5 किलोमीटर और ठेका तो क्या जाएगा, बच्चा भी नहीं जाएगा, हम भी नहीं जाएंगे। हम सोचेंगे कोई बात नहीं, हमारे घर से पड़ोस में ठेका है तो मैं जब मर्जी पहुँच जाएंगे। तो क्या आपने विरोध किया इस चीज़ को लेकर? सर बहुत विरोध किया हमने तो ये विराट वाला ठेका बंद भी करा दिया था। बंद कराया था, मगर फिर वही उनकी चाल है, फिर खुल गया। वो उन्होंने पैसे दिया जी 6-6 करोड़ रुपये, 6-6 करोड़ रुपये केजरीवाल ने 6-6 करोड़ रुपये लेके ठेका खुलवाए। और आज देखो फ्री का क्या मुद्दा है? तो आप सर किस मिशन को लेकर चल रहे हैं आप? सर हमारा मिशन है भाई दलितों के साथ, दलितों को मिलकर दलितों को आगे बढ़ाना, प्लस करना शिक्षा में। क्योंकि देखो शिक्षा एक ऐसे सैलरी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। शिक्षा अगर मैं हमारे बच्चे के पास आती है, किसी दलित के पास आती है, तो वो कुछ भी करेगा, आगे बढ़ेगा, कंपटीशन करेगा। आज मगर शिक्षा को भी उन्होंने दबा दिया। शिक्षा में आपने कोरोना में देखा, बारात में 200 आदमी जा सकते हैं और एक क्लास में बच्चे 50 नहीं बैठ सकते। तो इसका मतलब कि हम तो थोड़ा प्लस हो रहे थे शिक्षा में, तो उन्होंने हमें ये हमारे को गिराने की कोशिश की है। शिक्षा से, रोजगार से हमें गिराने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। आज वो ऑनलाइन शिक्षा, आज ऑनलाइन शिक्षा कर दी है। बच्चों, माँ बाप बेचारे जिसके और फ़ोन भी 15,000 20,000 करनी चाहिए ऑनलाइन शिक्षा के लिए। तो ये बताइए किसके पास पैसा है इतना? वह रोजी जुगाड़ नहीं, कोरोना वैसे ही बोल के। अब बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी है। और उसमें 10% बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी उसका 90% मिसयूज कर रहे हैं। उनका शिक्षा पढ़ाई नहीं हो रही, प्रॉपर शिक्षा नहीं हो रही है। और ये इनका मिशन है जो कि हमें कमज़ोर करना चाह रहे हैं। दलित लोगों को, छोटे लोगों को ये कमज़ोर करना चाह रहे हैं। यही मेरा कहना है कि लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि भाइयों इनके चक्कर में मत रहो, फ्री के चक्कर में मत रहो, ये बिजली पानी के चक्कर में मत रहो। हमें रोज़गार दे दें, रोज़गार दे दें हमें। हम पानी भी खुद अफोर्ड कर लेंगे, शिक्षा भी, खाने में अफोर्ड कर लेंगे, अपने बिजली को अफोर्ड कर लेंगे। शिक्षा तो एक राशन, वो राशन जो 2 रुपये किलो ग्राम है, वो गाय भैंसों को खिलाया जाता है, वो हमारे लिए सप्लाई किया जाता है। हमारे लोग उसमें बहुत खुश हैं। अरे भाई वो दे रहा है, वो दे रहा है, वो हमें हमारा दे रहा है, अपने घर से कोई नहीं दे रहा। जी बिल्कुल। वो हमारा दे रहा है, जो हमारा है अपने घर से। ना तो वो मोदी दे रहा, ना ही वो केजरीवाल दे रहा। सर आज के क्या हालात हैं आपके अम्बेडकर नगर विधानसभा के? सर यहाँ के जो लोग हैं, ये विधायक जी भी हमारे ऐसे हैं और ये हमारे पार्षद जी भी ऐसे हैं। आज के हालात बहुत, कंडीशन बहुत ख़राब है, ठीक है ना। आज देखो आप, बहुत बुरा हाल है। पार्कों का देखो, आप कहीं भी जाइए, आप गलियों का देखो, सीवरों को देखो, गंदे पानी का देखो। यहाँ पे बहुत, कोई सुन के राजी नहीं है। सब आँख बंद कर कमा बस कमा रहे हैं। उनको पता अभी कमा लो, अगली बार तो आना नहीं है जी। सर महंगाई से असर पड़ रहा है आम जनता पर? भाई महंगाई से तो बहुत असर पड़ा। महंगाई से बेचारे गरीब आदमी, आज गरीब आदमी बेचारे जो खाना खाता था, बच्चा पढ़ाई करता था, सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं हमारा ये। क्योंकि बच्चे को जो कह रहा है, हम लोग भाई अच्छा खाता था, अच्छा खिलाते थे, अच्छा पढ़ाते भी थे। आज पढ़ाना पढ़ाई आज जाओ किसी प्राइवेट उसमें आप दाखिला कराने, छोटे से बच्चे का 10-15 हज़ार भी लग जाता है। अब 10-15 हज़ार तो उसकी तनख्वाह नहीं अगले की, वो कैसे पढ़ा लेगा? और सरकारी स्कूल में इतना बुरा हाल है कि छोटे बच्चे को पढ़ा नहीं सकते आप। टीचर अपने स्टाफ रूम में बैठी है, वो बच्चा पता नहीं गली वो दीवार टूटी है, पीछे निकल जाए, उनको पता ही नहीं है। सर अपराध जो बढ़ रहा है दिल्ली में, क्या यही वजह मानते हैं आप? सर अपराध तो बहुत बढ़ रहा है, फिर भी बेचारे हमारे तो हमारे थाना अध्यक्ष हैं बेचारे, थाना प्रभारी हैं हमारे कृष्ण जी, वो आज जो भी प्रमोट हुए हैं, ये भी उनको एक महीना हुआ है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर दी उन्होंने हमारे यहाँ। इनसे अच्छा SHO मेरे को लगता है, मेरे समय तो आया ही नहीं। जो SHO साहब हमारे पूरा सपोर्ट करते हैं, वो पूरे गार्ड लेके घूमते हैं, रोड पे खड़े बच्चे, वो खुद रात को मैंने 2-2 बजे तक उनको वो करते दिखा जी, SHO साहब को 2 बजे। सर दिल्ली में अतिक्रमण को लेके भी आप कुछ कहना चाहेंगे? जो जगह जगह बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। सर देखो, ये अतिक्रम तो देखो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तो कोई गलत तो गलत है। अतिक्रम भी मतलब कैसे है सर? अतिक्रम कैसे हैं? मैंने कब्जा लिया उसे, मैंने 10 दुकानें कब्जा ली और मैंने किराए पे दे दी 10 दुकानें, वो अतिक्रम गलत है। इस तरह से गलत है, क्योंकि मैंने कब्जा ली, मैंने इनको 10,000 दे दी, मेरे क्या वो घर की ही जाए जाते, मेरे को लिखित में है, वो अधिक्रम गलत है, उसको ख़त्म किया जाए, वो तोड़ी जाए। तो जायज़ है? हाँ जायज़ है बिल्कुल, उसको जरूर ख़त्म किया जाए। ये लोगों ने बिजनेस बना लिया अपना, पर किसी ने आता के चमचे बन के 10-10 खेल लिए और उनको किराए पे चला दिया है। तो ये गलत है, इसको अधिक्रम ख़त्म किया करा है, जरूर आ जाए। ठीक है, धन्यवाद सर।